मैं पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और औरंगाबाद की शहरियान से मेरा अदबन सलाम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं माजी नगर सेविका नूरजहां बेगम, मैं संजय नगर से आज़ाद उम्मीदवार चुनकर आई थी और इस बार मैं जो है तो एमएलए के इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। मैम, आपके कार्यकाल में जब आप नगर सेविका थे तो आपने एक यहाँ जो कब्रिस्तान है तो उस कब्रिस्तान का नाम बताइए। आपने वो मसला हल किया था तो लोग आपको यहाँ जानते हैं, क्या कहेंगे उसके? जी, मैं जो है तो 95 में जब चुनकर आई थी, मैं एक आज़ाद उम्मीदवार थी, तो उस टाइम में मैंने इस कब्रिस्तान में जो है तो मैंने देखी कि भाई तदफीन के लिए जो भी आते हैं यहाँ पर तो उनको लौटा दिया जाता है और उनकी यहाँ पर तदफीन नहीं होने देते। तो इस बारे में मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने जो है तो अपने मिस्टर को जो है तो कहा कि भाई इस बारे में अपने को काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 35 केस थे, लोगों की प्रॉपर्टीज थी, तो इस बारे में हमने जो है तो कोर्ट में केस डाले और करीब 35 केस मैंने और मेरी शहर शाना बशाना लड़कर 35 केस हल किए और इसमें कामयाबी हासिल की हमने। मैम, औरंगाबाद नाम बदलने का भी जो चल रहा है, अभी केस चालू है और उसको बहुत चर्चा चल रही है और कुछ दिनों बाद में इलेक्शन आने वाले, आप भी आमदार के इच्छुक है, तो औरंगाबाद नाम के ऊपर क्या राय रखते हैं आप, क्या कहेंगे? मैं चाहूंगी कि नाम बदलने से हालात नहीं बदलते, नाम एज इट इज वही रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे औरंगाबाद का नाम हमारा बाहर कंट्री में भी गया है। बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं तो औरंगाबाद के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है तो उस नाम से औरंगाबाद को जाना जाता है और ये औरंगाबाद जो है तो हमारे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से रखा गया है। तो मैं चाहती हूँ कि एज इट इज औरंगाबाद ही रहना चाहिए और इस मसले में अगर कुछ होता है तो मैं औरंगाबाद के हक में लड़ूंगी। मैम, आपका शैक्षणिक पात्रता कहाँ तक है और अगर आप आमदार बनती है तो महिलाओं के लिए और दूसरे जो नौजवान युवा है, विद्यार्थी, उनके लिए क्या काम करेंगे? मेरा एजुकेशन तो एमए हुआ है और मैं वेल एजुकेट हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसी ही जो एजुकेटेड महिलाएं हैं उनके बारे में मैं उनके रोजगार के बारे में सोचूं, उनके जो जाती मसाइल है उस बारे में मैं गौर करूं, उनके जो प्रॉब्लम्स आते हैं उस बारे में मैं उनके साथ रहूं, ये मैं कहना चाहूँगी। मैम, आप माजी नगर सेवक का अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे जीत कर आए थे आप, अभी आप इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या आप किसी पार्टी का टिकट हासिल करने की कोशिश करेंगे? मैं चाहूंगी कि अगर मेरे काबिलियत को देखते हुए और मेरे माजी के कारनामों को देखते हुए अगर कोई पार्टी ने मेरे को अगर ऑफर दिया तो मैं उसका वेलकम करूंगी और इंशाल्लाह मैं पार्टी से लड़ूंगी। अगर कोई पार्टी हमें नहीं देती है तो पार्टी का होना या नहीं होना जरूरी नहीं है, अपक्ष भी लड़ सकता है, पार्टी का लेवल होना जरूरी नहीं है। मैम, औरंगाबाद शहर में ज्यादातर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, मगर वक्फ बोर्ड की तरफ कोई ध्यान देता नहीं और अपने बहुत से अल्पसंख्यक समाज के नेता यहाँ से गुजर चुके हैं। आप अगर नेता बन जाती है औरंगाबाद शहर की तो क्या सबसे पहले मसला उठाएंगे असेंबली में? तो मैं सबसे पहले असेंबली में तो यही कहूंगी कि भाई कानून में बदलाव हो। वक्फ बोर्ड की जो जमीन है तो वो कानून में हमारे माननीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कानून बनाए हैं वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से, तो वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से कुछ ऐसा प्रोविजन आना चाहिए उसमें कि जो भी अभी ज़मीनें खाली पड़ी हुई है, जो गरीब बेरोजगार है, जो गरीब नौजवान है, जो जिनको घर नहीं है, जो बेरोजगार है, जिनकी दुकानें को किराया देना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को जो है तो वक्फ की प्रॉपर्टी देकर उनको कुछ दुकानें दी जाए। जो बेघर लोग हैं औरंगाबाद में उनको जो है तो घर की सहूलत हो, उनको घर के लिए जगह दी जाए, मैं ये कहना चाहूँगी। मैम, एक आप महिला है और राजकारण में देखा जाता है कि महिलाओं को थोड़ा पीछे धकेल दिया जाता है, पुरुष आगे निकल जाते हैं, तो आप एक महिला, एक नगर सेविका रह चुकी है, आमदार बनती है, तो क्या राय रखती है आप, क्या कहेंगे देश के बारे में? देश के बारे में मैं तो यही कहूँगी कि आप एक बार महिला को मौका दो और जितने भी अभी तक हमने आमदार खासदार हमने औरंगाबाद से चुनकर दिए तो उन्होंने जो है तो हमेशा आरक्षण होने के बावजूद भी आमदार खासदार के लिए महिला को रेफरेंस नहीं दिया। तो इस बार तमाम पार्टियों से मेरी यही अपील रहेंगी कि भाई इस बारे में जो है तो आप गौर खौस करके एक महिला को रेफरेंस देके और महिलाओं को जो है तो मान सम्मान रखें। मैम, अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने लाडली बहन और बहुत सी स्कीम निकाली है, मगर कुछ महिलाओं को ज्यादा मालूमात नहीं है। आप भी एक महिला है, क्या कहेंगे? महिला लाडली बहन योजना जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो स्कीम निकाली है मैं उसका स्वागत करती हूँ, बहुत अच्छी स्कीम है। तो इस बारे में जो है तो हमारे जगह जगह कैंप लगाए हुए हैं
तो वहाँ से इस्तीफादा हासिल करें, या नहीं तो फिर मोबाइल पर भी तमाम उसके ऐप्स आ रहे हैं, उस वहाँ देखें, या फिर जो है तो कलेक्टर ऑफिस में भी सुविधा केंद्र है, वहाँ पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी वो स्कीम चालू है। और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है तो उसके माननीय मुख्यमंत्री साहब का खुद मैंने बयान सुनी कि उसमें बहुत से कागजात जो है तो उन्होंने रद्द कर दिए, भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस 2-4 कागज़ लग रहे हैं उसको, एक आधार कार्ड और दूसरा रहीवासी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होना। मैम आखिरी सवाल आपसे कि औरंगाबाद की शहर की जनता को क्या आह्वान करेंगे कि आप एक महिला उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए हैं, आपके हक में ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें? मैं ये अपील करूंगी औरंगाबाद शहरियों से कि आज तक अपने पुरुष प्रधान जो है आमदार बने, खासदार बने, हमने सबको वोट दे के देख लिया, हमारे गरीबी के मसाइल हल नहीं हुए, गरीबों के मसले हल नहीं हुए, औरंगाबाद के मसाइल हल नहीं हुए। तो ये मैं चाहूँगी कि भाई आम पब्लिक से एक आपकी बहन आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि इस बार आप महिला को रिफरेंस दें, महिला को बढ़ावा दें, और आपसे मेरी यही इल्तिजा है, यही गुजारिश है कि भाई आप मेरे को अगर आमदार इलेक्शन में अगर आप मौका देते हैं तो मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी और आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करूंगी।